हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 की। एमएससी बॉटनी से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जनरली हम देख रहे हैं कि वो रिपीटेड है। मीन्स ये आपके हर साल जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाता है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि जो भी यूनिवर्सिटी है, इवन वो सीसीएसयू है या मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेट करते हैं, सभी में जो बॉटनी का जो पेपर है, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये जो पेपर है हमारा, इसके जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली बेनिफिटेड है। सो फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पेपर में हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को टारगेट करना है कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले सेक्शन ए जो इन्होंने दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 10 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। 10 में से 7 करने हैं और इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी का पेपर रेडी कर रहे हैं, मैटर यहाँ पे ये करता है क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस सेम हो चुका है। तो यहाँ पर सभी के लिए ये जो क्वेश्चन मैं बताना चाह रही हूँ आपको, जो 10 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आप प्लीज़ इनको प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एल्गल फ्लैजिला। जो एल्गी का फ्लैजिलेशन है, एल्गी में डिफरेंट टाइप के जो फ्लैजिला मिलते हैं, जैसे वेबलेस फ्लैजिला, टेंसिल फ्लैजिला, डिफरेंट टाइप के जो फ्लैजिला है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको लॉन्ग में प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट नोट से लेके लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, तीनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है एल्गल ब्लूम। बच्चों, एल्गल ब्लूम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज बिकॉज इट्स इज रिपीटेड क्वेश्चन। मीन्स ये हर साल रिपीट होता है। एल्गल ब्लूम को आप डिटेल में पढ़िएगा और इसको लगभग 7.5 नंबर में रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट, एल्गी एज फूड। एल्गी एज ए फूड, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि जो एल्गी है उसका इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे एल्गी एज फूड, एल्गी एज बायो फर्टिलाइज़र, एल्गी एज अ एंटीबायोटिक, मीन्स मेडिसिनल पर्पज़ यूज़, डिफरेंट टाइप के यूजेस एल्गी के पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि 15 मार्क्स में आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी डिटेल में पूछा जा सकता है। तो एल्गी का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपको डिटेल में लर्न करना है। उसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे बन सकता है कि जो एल्गी है उसमें एल्जिनेट, एल्जीन या फिर एल्गल ब्लूम, बायो फर्टिलाइज़र, डिफरेंट टाइप से। तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। इलेटर्स, नेक्स्ट है इलेटर्स। इलेटर्स भी शॉर्ट नोट में जनरली पूछा जाता है और रिपीटेड है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आपका पेपर का नाम भी है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मीन्स आपको मिलेगा एग्ज़ाम में 101%। नेक्स्ट है एसेक्सुअल स्पोर इन एल्गी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। एल्गी में जो डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे एप्लानोस्पोर, जू स्पोर, उन सबको आपको डिटेल में रेडी करना है। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको बोल रही हूँ कि हमारा जो बॉटनी है या फिर बायो है, उसमें क्या रहता है कि उसमें जो सब्जेक्ट्स है आपके, उसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो बनाएंगे आप, उसमें डायग्राम भी मेंशन कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये 7.5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 7.5 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं 8 क्वेश्चन यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर्स। राइजोफोर का जो होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर। मार्सिलिया स्पोरो का वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर ऑफ फियोफाइसी। बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशली एफ ए फ्रिट्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया है,
11 क्लास है जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, डिफरेंट वो क्लासेस जो 11 क्लास में कैटेगराइज किया है, उन सारी क्लास को आप डिटेल में तैयार करना है। डिटेल में कैसे करना है, मान लिया आपने क्लोरोफाइसी लिया, क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल आप बताएंगे, उसमें फ्लैजेला किस तरह का होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, कौन सा उसमें एडिबल है, कौन से स्पीसीज़ है, कितने जीनस है, कितने स्पीसीज़ है, तो ये सारा आपको डिटेल में करना है। इससे हमारा शॉर्ट भी तैयार हो सकता है, वेरी शॉर्ट भी, और जाहिर सी बात है लॉन्ग तो आपका रेडी हो ही जाएगा। फिर आप जैसे पूछे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे जनरल कैरेक्टर ऑफ फियोफाइसिस ने पूछा है, तो आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी करेंगे वहाँ से ये रेडी हो जाएगा। सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 21 मार्क्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन का मार्क्स ही बहुत ज़्यादा दे दिया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिलहाल। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पिगमेंटेशन इन एल्गी। एल्गी में पिगमेंटेशन, फ्लैजिलेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन और लाइफ साइकिल, ये 4-5 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरी रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। ये क्वेश्चन आपका ब्रायोफाइट से है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। डिस्क्राइब हेट्रोस्पोरी इन टाइडोफाइट। बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं करना है फर्स्ट पेपर में, बिकॉज ये आपका जो पेपर है फर्स्ट पेपर हमारा जो होता है MSU में, वो है डायवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट। तो आपको एल्गी और ब्रायोफाइट के क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है क्योंकि वो टाइडोफाइट का है। तो टाइडोफाइट का जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें आप इसको रेडी कीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एफिनिटीज ऑफ एंथोसिरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ रोडोफाइसी, डेवलपमेंट ऑफ, ये नहीं करना है आपको, सी पार्ट नहीं करना, इसके दो जो ए और बी पार्ट है ये बहुत अच्छे से रेडी करना है आपको। और देखो वापस से रिपीट हो गया ना एक ही पेपर के अंदर कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रोडोफाइसी। नेक्स्ट आप देखिए सेक्शन बी 10 मार्क्स का है ये लगभग। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिजर्व फूड इन एल्गी। एल्गी में डिफरेंट टाइप के जो रिजर्व फूड मटेरियल मिलते हैं, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल में क्या क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ज़ैंथोफाइसिन स्टार्च मिलता है, लैमिनेरियर फूड मिलता है, डिफरेंट टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल हमें एल्गी में देखने को मिलता है। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एल्गी के केस में आपको 5 टॉपिक रेडी करने ही करने हैं। उन 5 टॉपिक में सबसे फर्स्ट नंबर पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिवन बाय F.A. फ्रिट्ज। इससे आपको लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट तीनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इसमें भी आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये तीनों तरह के क्वेश्चन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है आपको फ्लैजिलेशन ऑफ एल्गी, एल्गी में जो फ्लैजिला पाया जाता है वो। चौथा हमारा है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर इन एल्गी, स्पेशली एसेक्सुअल स्पोर। नेक्स्ट हमारा है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, तो डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल जो एल्गी में देखने को मिलती है वो हमें करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन एल्गी का 10 नंबर में, 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज फूड, जैसा मैंने अभी रिपीट भी किया था आपको कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है, तो देखो 10 नंबर में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी का सब टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर, वापस से रिपीट कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी से आपको 20 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर, कि एल्गी का यूज़ हम बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोसिस। बच्चों जब आप एल्गी में पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्पेशली नॉस्टॉक के केस में, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को हम हेट्रोसिस कहते हैं, उस पर शॉर्ट नोट मिल जाता है हमें देखने को, तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ जूस्पोर इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें डिफरेंट टाइप की जो जूस्पोर है, ये इतना रिपीटेड नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप प्लीज़ कीजिएगा इसको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर, राइट शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोसिस, ये रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैरी, यहाँ पे आई थिंक
मैंने मार्क्स लिखे नहीं हुए, आई थिंक 10 मार्क्स इन जनरल। सो डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ क्लास ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी जो क्लास है उसकी हमें क्या करना है, फीचर्स बताना है कि ज़ैंथोफाइसी क्लास में कौन मेंबर होते हैं, क्या रिजर्व फूड मटेरियल है, कैसी लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्शन किस तरह का है, ये सब आपको डिटेल में इसमें बताना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ क्लास क्रायोसोफाइसी। तो क्रायोसोफाइसी का भी बताया, जब आप डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये फीचर बता पाएंगे। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ क्लास क्रायोसोफाइसी, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजे इन एक्टोकार्पस। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का डिस्टिंक्ट फीचर आपको करना है। और एक्टोकार्पस आपको करना है। इस एक्टोकार्पस में स्पेशली रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूनिक टाइप का हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन सी 5×25 मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, राइट डिटेल ऑन पिगमेंटेशन इन एल्गी। एल्गी में पिगमेंटेशन बताना है। डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और वापस से रिपीट एल्गल ब्लूम। सो एल्गल ब्लूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड short question also. Describe habit, structure and reproduction of Oscillatoria cladophora. Describe the cell structure and reproduction in Bacillariophysi. Describe the various mode of reproduction in Vaucheria. Vaucheria में different type के जो mode of reproduction है वो जो मिलता है वो हमें करना है। लैमिनेरिया जो है, जो कि एक एडिबल एल्गी है, उसको डिटेल में करना है। बैट्रोकोस्पर्म इम्पोर्टेंट है एमएससी के लिए। फिर यहाँ पे देखो बच्चे, क्वेश्चन ना आपको 3 से 4 तरह के मिल सकता है जो देखने को। जैसे कई बार ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं शॉर्ट में, सॉरी वेरी शॉर्ट में। कई बार ये आपको डिफरेंस करने के लिए दे देते हैं कि अंतर बताएं। कई बार ये आपको बोलते हैं डिफरेंशिएट, और कई बार ये कहते हैं कि कमेंट अपॉन। तो आपको रेडी रहना है, आपको सिर्फ अपने टॉपिक रेडी करना है, जिसके अकॉर्डिंग वो पूछता है उस तरह से आप आंसर कीजिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एल्गी। प्रोकैरियोटिक एल्गी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स क्लोरोफाइसी का दे सकते हैं आप किसी का भी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कारा एंड नेटेलिया। डिस्क्राइब, देखो इसने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि आपको सिर्फ 2 देने हैं। गोंग्रेसे स्टेज ऑफ वोचेरिया, यूनिक क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटम्स। डायटम्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और एक्टोकार्पस इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ साइकिल आ गई है। पहले इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन था। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ डाइवर्सिफाई हैबिटेट ऑफ एल्गी। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन कल्चर टेक्निक ऑफ एल्गी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ क्रायोफाइटा विद डायग्राम। डायग्राम इन्होंने कहा है, लेकिन बच्चों डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायग्राम आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि एक बार को आप, जिस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं पूछा है डायग्राम तो नहीं, लेकिन अगर जिसमें कहा है कि विद डायग्राम, तो डायग्राम वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तभी वो मार्क्स दे पाएंगे। क्राइसोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ द एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन मीन्स एक्टोकार्पस का आपको करना है रिप्रोडक्शन यहाँ पर। तो यहाँ जो आएगा आपका इस क्वेश्चन में, आप अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा, ये सारे जितने क्वेश्चन हैं। और मैं भी शायद मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 10 तारीख से पहले में या तो कल या फिर आज ही आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे पेपर के बता दूँ, जिससे आप प्रिपेयर कर ले। उतना आप ना ये कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए। ये 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे एग्ज़ाम में। फिर भी आपको अपना कंप्लीट सिलेबस ही टारगेट करना है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे ये क्वेश्चन रखें, इनको डिटेल में करें, अच्छे से डायग्राम भी रेडी करें, और उसके बाद आप अपना कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। So all the very best for your exam, and I think, or I hope this video is helpful for you. So thank you so much.